नमस्कार प्यारे साथियों, जॉब ज्ञान केंद्र में आपका स्वागत है। मैं तपन चौधरी उपस्थित हूँ आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। बड़ी अपडेट सामने आ रही है। राजस्थान यूनिवर्सिटी जिस पीजी एग्जाम के टाइम टेबल का आप लोग इंतजार कर रहे थे वो जारी कर दिया गया है। अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट टाइम टेबल देखने को मिल रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी पीजी प्रीवियस, पीजी फाइनल, एमए, एमएससी, एमकॉम, रेगुलर हो, नॉन कॉलेज हो, फिर एक्स स्टूडेंट हो, सभी का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। और बात करें अगर आपके एग्जाम, तो आपके जो एग्जाम है वो शुरू हो रहे हैं 12 अप्रैल से। जी हाँ, ध्यान रखिए 12 अप्रैल से आपके एग्जाम शुरू होंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम एमए, एमएससी, एमकॉम, ध्यान रखिए प्रीवियस और फाइनल टाइम टेबल यहाँ पर जारी हो चुका है। अब सवाल निकल कर आ रहा है कि टाइम टेबल को यहाँ पर आपको कैसे समझना है, किस प्रकार से आपको उसको देखना है। 3 शिफ्ट में एग्जाम होने जा रहा है, तो आपका एग्जाम कौन सी शिफ्ट में है ये समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि आप पीजी के विद्यार्थी हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। सब्जेक्ट को लेकर समस्या हो सकती है, उसके बारे में आपको मैं डिटेल से समझाने वाला हूं। देखो दोस्तों, आपका जो टाइम टेबल है वो जारी हो चुका है। जैसे कि आपके यूजी के तो एग्जाम चल रहे हैं, अभी आप सब लोग इंतजार कर रहे थे कि पीजी के कब आएगा टाइम टेबल। तो आपका पीजी, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमसीए का टाइम टेबल जारी हो चुका है। ये मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसको आपको किस प्रकार से देखना है, किस आपको टाइम टेबल समझना है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है आपका टाइम टेबल के लिंक। 6 पेज है, आपको अलग अलग देखने को मिल रहे हैं। 2 पेज एक शिफ्ट के, 2 पेज एक शिफ्ट के, 2 पेज एक शिफ्ट के, इस तरीके से 6 पेज आपको देखने को मिल रहे हैं। यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर टाइम टेबल जारी हो चुका है। यहाँ पर टेंटेटिव लिखा हुआ है, भविष्य में कोई डेट बदलेगी तो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन आप इसी को फाइनल जान के चलिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी हमेशा ऐसा ही करती है, पहले टेंटेटिव जारी करती है लेकिन उसी को फाइनल मान के आपके जो एग्जाम है वो करवाए जाते हैं। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। अभी यही समझिए कि 12 अप्रैल से आपके एग्जाम शुरू होंगे, उसको लेकर बिल्कुल तैयार रहें। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि जितने भी स्टूडेंट है, चाहे वो एमए हो, एमएससी हो, एमकॉम हो, सबके एग्जाम 12 से ही शुरू हो जाए। किसी का सब्जेक्ट अलग होगा, उसी में ऑप्शनल होगा, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं तो अलग अलग डेट हो सकती है। मान लीजिए फिजिक्स का अलग डेट को हो, इकोनॉमिक्स का अलग डेट को हो, तो वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका अलग अलग डेट को हो सकता है। उसको लेकर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और टाइम टेबल के अंदर आपकी, मैंने जैसा कि आपको बता चुका हूं कि आपकी 3 शिफ्ट होने वाली हैं। एक आपकी मॉर्निंग शिफ्ट, जो आपकी मॉर्निंग शिफ्ट है उसका आपका टाइम रहेगा 7 से 10। आपकी मिड वाली जो शिफ्ट है वो आपकी रहेगी 11 से 2 बजे तक। और आपकी जो थर्ड शिफ्ट है वो रहेगी आपकी 3 से लेकर 6 बजे। इस प्रकार से आपकी शिफ्ट रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं आपकी शिफ्ट और शिफ्ट के अंदर आने वाली सब्जेक्ट को लेकर, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग सब्जेक्ट आपके एग्जाम होने जा रहे हैं। तो इसमें आप में से काफी लोगों को कंफ्यूजन होने वाला है। तो आपकी कौन सी शिफ्ट में कौन से एग्जाम में और कौन से आपका सब्जेक्ट है उसके बारे में बात एक बार कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर हम बात करते हैं आपके यहाँ पर आपकी पहली शिफ्ट जो आपकी रहने वाली है 7 से लेकर 10 बजे तक, उसके अंदर आपके कौन कौन से सब्जेक्ट के एग्जाम होंगे वो है आपके एमए सोशियोलॉजी, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए इकोनॉमिक्स, एमकॉम एबीएसटी, एमए संस्कृत, एमएससी फिजिक्स, एमएससी बॉटनी, एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस, एमएससी बायोटेक और एमएससी जियोलॉजी। ये आपके सब्जेक्ट हैं, इनकी आपके होंगे सुबह की 7 से लेकर 10 बजे वाली शिफ्ट में। उसके बाद जो आपकी सेकंड शिफ्ट है 11 से लेकर 2 बजे की, उसके अंदर आपके होंगे एमए हिस्ट्री, एमए इंग्लिश, एमकॉम ईएएफएम, एमए एमएससी ज्योग्राफी, एमए उर्दू, एमए फिलोसफी, जीपीईएम, एमकॉम इन एचआरएम। ये तो थी आपकी 11 से 2 बजे तक वाली शिफ्ट। और हम बात करें आपकी थर्ड शिफ्ट की, यानी कि आपका इवनिंग सेशन, जिसका टाइम रहने वाला है आपका 3 से लेकर 6 बजे तक, जिसके अंदर आपके सब्जेक्ट रहेंगे एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एमए हिंदी, एमए एमएससी मैथ्स, एमकॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी जूलॉजी, एमए एमएससी साइकोलॉजी, एमए डीएनपी, एमए म्यूजिक और एमपीए। इन सब्जेक्ट के आपके जो एग्जाम है वो होंगे आपके थर्ड शिफ्ट के अंदर। तो आपके जो जो सब्जेक्ट हैं उनकी डेट आपको देखनी है। अब सब्जेक्ट के अंदर सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर कहीं पे लिखा हुआ है पी, कहीं पे लिखा हुआ है एफ, कहीं पे लिखा है एफ ओपी। तो इनका क्या मतलब है? देखिए दोस्तों, जहाँ पे आपका लिखा हुआ है पी का मतलब है आपका प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस में उनका है, और एफ का मतलब है आपका फाइनल ईयर वाले, और जहाँ पे आपका लिखा हुआ है ओपी, ओपी का मतलब है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि प्रीवियस में 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, कोई बोलेगा फाइनल में 6 है, 7 है, कहीं पर आपको 8, 8, 9 देखने को मिल रहे हैं, पी आपको 10 जगह देखने को मिल रहा है, एफ आपको 10 जगह देखने को मिल रहा है। तो क्या आपको सारे पेपर देने हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। यहाँ पर क्या होगा कि जो आपके कॉलेज में सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं, जो वहाँ पे अवेलेबल है, जो सब्जेक्ट आपने एग्जाम फॉर्म भरते टाइम आपने सेलेक्ट किए थे, आपको सिर्फ वही देने हैं, आपको सारे नहीं देने हैं।
जो आपके सब्जेक्ट हैं जो आपने एग्जाम फॉर्म में भरे थे यूनिवर्सिटी के फॉर्म भरते टाइम, आपको सिर्फ उन्हीं के एग्जाम देने हैं। और सब्जेक्ट को लेकर अगर आपको कंफ्यूजन रहता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, सब्जेक्ट को लेकर अगर आपको कंफ्यूजन रहता है तो आपको क्या करना है, जो आपने एग्जाम फॉर्म भरा था उसकी जो हार्ड कॉपी है, अब आप सोचेंगे वो तो हमने कॉलेज में जमा करवा दी या फिर हमने यूनिवर्सिटी में जमा करवा दी, तो जमा करवा दे तो कोई बात नहीं, आपके पास आपके आईडी और पासवर्ड तो होंगे, आप दोबारा से लॉगिन करके वहां से भी कॉपी निकाल सकते हैं। या फिर ज्यादातर स्टूडेंट एक कॉपी अपने पास भी रखते हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। या फिर आप यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके वेबसाइट पे जाकर आप फिर से इसको निकाल सकते हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट भरे थे। और अगर आप मुझसे काफी लोग बोले कि यार हमको तो यूजर आईडी पासवर्ड ही नहीं पता, ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं, बहुत से बच्चे कंफर्म होंगे जिनको अपने आईडी पासवर्ड ही नहीं पता होंगे, तो आपको आपका नंबर तो याद ही होगा। आप वेबसाइट पे जाएं, जाकर सिर्फ अपना मोबाइल नंबर डाल दें जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया था, आप वो डाल देंगे और फॉरगेट डाल देंगे, फॉरगेट पासवर्ड या फॉरगेट यूजर आईडी, तो आपका जो मोबाइल नंबर है उसके ऊपर एसएमएस आ जाएगा जिसके अंदर आपका जो यूजर आईडी है वो आ जाएगा। और उसके बाद में फॉरवर्ड करने के बाद में आप अपना पासवर्ड भी ओटीपी के रूप में मंगा सकते हैं, उसको दोबारा चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने जो सब्जेक्ट भरे थे आप उनको फिर से देख सकते हैं, अपना चेक कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट के एग्जाम देने हैं। अब जब आप अपना जो हार्ड कॉपी निकाल लेंगे, अपना एग्जाम फॉर्म निकाल लेंगे, उसके अंदर आपको अपने सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे और इसके साथ साथ आपका सब्जेक्ट का जो कोड है वो भी आपको उसके अंदर देखने को मिल जाएगा, चाहे आप प्रीवियस में हो चाहे आप फाइनल ईयर में हो। जैसे आपको समझाने के लिए एक बार आप फिर से अपने टाइम टेबल को देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है P1 और एक लिखा हुआ है FIV, तो वो FIV नहीं, वो है आपका F4 यानी कि फाइनल ईयर का चौथा पेपर। और जो P1 लिखा हुआ है उसका मतलब है प्रीवियस ईयर का पहला पेपर। अब ये चौथे नंबर का कोड है, जो पहले नंबर का कोड है, ये आपको आपने जो एग्जाम फॉर्म भरा है उसके अंदर आपको देखना होगा कि आपने इस कोड से पहले नंबर पे, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे आपने कौन सा सब्जेक्ट भरा है उसके, या फिर सिलेबस के माध्यम से आप इसको देख सकते हैं, पता कर सकते हैं। एक यहाँ पर लिखा हुआ है FOP, जो मैंने आपको बता ही दिया है। OP यानी कि ऑप्शनल, F मतलब फाइनल यानी कि ये आपका फाइनल ईयर का, अगर FOP लिखा है इसका मतलब है कि आपके फाइनल ईयर का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो वाला, उसके अंदर भी आपका सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, इस तरीके से आपको उसके अंदर देखने को मिल रहा होगा। तो ये तो आपकी बात हो गई इस टाइम टेबल से, जो सब्जेक्ट हैं, जो कोड हैं, किस तरीके से निकालना है उनको लेकर। अब हम बात कर लेते हैं जो स्टूडेंट रेगुलर हैं, एक्स स्टूडेंट हैं, नॉन कॉलेज हैं, उनके लिए क्या सिस्टम। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, चाहे आप रेगुलर हो चाहे आप नॉन कॉलेज, सभी का एक ही सेम टाइम टेबल रहता है। यानी कि आप चाहे नॉन कॉलेज हैं चाहे आप रेगुलर हैं, आपका टाइम टेबल यही है, सबको इसी को फॉलो करना है, इसी के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम होने, इसी के अकॉर्डिंग आपके जो सब्जेक्ट हैं उनके पेपर आपको देने होंगे शिफ्ट वाइज। प्रीवियस और फाइनल की जो डेट है वो आपको देखने को मिल गई है। अब जो आपके पीजी के एग्जाम के टाइम टेबल है उसको लेकर किसी के मन में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है अपने सब्जेक्ट को लेकर, टाइम टेबल को लेकर, तो आप कमेंट करें, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये आपकी थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों जो 12 अप्रैल है, तो आप इसको ध्यान रखें, आपके जो एग्जाम है वो शुरू हो रहे हैं पीजी वालों के 12 अप्रैल से। इस डेट को ध्यान रखिए और अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आप पहले से कर ही रहे होंगे। इसमें आपको थोड़ी सी गति देने की और जरूरत होगी काफी बच्चों को। जो अलग अलग विद्यार्थी, किसी का 12 से होगा, किसी का 13 से होगा, किसी का 16 से होगा, तो वो आपके सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि आपका कब स्टार्ट होने हैं एग्जाम। इस तरीके से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे, लेकिन सभी के जो लगभग 12 से एग्जाम शुरू हो जाएंगे दोस्तों पीजी आरयू के अंदर। आपके एग्जाम्स के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करें। और आपके एडमिट कार्ड आएंगे, उनको लेकर भी आपको पास वीडियो आ जाएगी। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और आपके एग्जाम को लेकर जो भी छोटी मोटी अपडेट आती रहेंगी, आपको एक अपडेट के बारे में आपको जानकारी दोस्तों दे दी जाएगी इस चैनल के माध्यम से। और दोस्तों इसके साथ साथ किस तरीके से आप पीजी के अंदर अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, किस तरीके से आपको एग्जाम को अटेम्प्ट करना है, क्या आपको तैयारी रखनी है, उसको लेकर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्द। किस तरीके से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। यह थी आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।